स्क्रीनशॉट आप ले लें, बाकी हम इसका प्रैक्टिस शुरू करते हैं। बिना प्रैक्टिस के परफेक्शन नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। प्रैक्टिस के लिए हमें जगह चाहिए, इसलिए हमने जगह साफ कर लिया। तो अगर हेडिंग लगाना चाहे तो हेडिंग लगा सकते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बेसिक पॉइंट और, एग्जिस्टेंस, और साफ शब्दों में कहें तो बॉन्ड एग्जिस्टेंस। ये क्या कह दिए, ज़रा सुनिए इसके बारे में। अगर किसी कंपाउंड में आपको सिंगल बॉन्ड मिले, सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिले, सिंगल बॉन्ड, बहुत सारा हो, नंबर से नहीं मतलब है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिले तो इसका नाम आप लिखेंगे एन। क्या नाम लिखेंगे? एन, बिल्कुल। लेकिन कहीं ऐसा मिल जाए सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एक ही कंपाउंड में मिल जाए, सिंगल और डबल एक ही कंपाउंड या एक ही यौगिक में मिल जाएं, तो होता क्या है, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। तो सिंगल बॉन्ड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड का अस्तित्व रहेगा। इसका मतलब है कि सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड का नाम लिखा जाएगा। इसका नाम होता है इन। लेकिन कहीं ऐसा हो जाए सिंगल बॉन्ड भी मिले और ट्रिपल बॉन्ड के साथ आ जाए, किसी एक ही यौगिक में, किसी एक ही कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो ऐसे में सिंगल बॉन्ड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अस्तित्व खत्म होने का मतलब है सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखा जाएगा। लेकिन अगर कहीं ऐसा मिल जाए सिंगल बॉन्ड भी हो, डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, एक ही कंपाउंड में सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों टाइप्स के बॉन्ड हो मिल जाएं, तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, डबल का रहेगा और ट्रिपल का अस्तित्व रहेगा। इन दोनों का अस्तित्व रहेगा। रहने का मतलब ये है कि इसका भी नाम लिखा जाएगा, यानी इन भी लिखा जाएगा और आइन भी लिखा जाएगा। तो ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। देखिए, सिर्फ सिंगल आए तो उसका नाम लिखा जाएगा, सिंगल डबल दोनों आए तो सिंगल का नाम नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डबल का नाम लिखा जाएगा। सिंगल और ट्रिपल, सिंगल ट्रिपल एक साथ आ जाए, सिंगल और ट्रिपल, सिंगल का अस्तित्व खत्म, सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखा जाएगा। सिंगल, डबल, ट्रिपल एक साथ आ जाएं तो सिंगल का अस्तित्व खत्म, बाकी इन दोनों का अस्तित्व रहेगा, यानी इन दोनों का नाम लिखा जाएगा। अस्तित्व का मतलब एग्जिस्टेंस, इसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा, इसके नाम के लिए हम कुछ भी शब्द नहीं लगाएंगे। जब भी ये समूह में होगा, ग्रुप में होगा तो ये खत्म, इनके साथ होगा तब भी खत्म, इनके साथ होगा तब भी खत्म, अकेले रहेगा तो ही इसका अस्तित्व है, तो ही इसका एग्जिस्टेंस है। तो ये बातें आपको आनी चाहिए। इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो अभी आपको समझ में आएगा। इसको नोट कर ले। चलिए, अगर अगले पॉइंट की बात करें, पूरा वीडियो देखिए, 100% क्लियर हो जाएंगे। आईपीएससी में कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट कि अस्तित्व तो हम लोग देख लिए, अब देखेंगे प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लें। प्रैक्टिस में देखिएगा, सबसे पहले प्रैक्टिस में हम आपको कुछ बेसिक सा पॉइंट दिखाते हैं। जैसे ये कार्बन लिखें। अब जब भी होता है कि आईपीएससी आप लिखें तो हम कभी ऐसा नहीं लिखेंगे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। कोई भी टीचर आपसे ये नहीं कहेगा कि इस तरीके से लिखा जाए और इसका नाम लिखा जाए। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है और आप यहाँ देख रहे हैं दो, तो ये सही नहीं है। जब भी आईपीएससी का नाम आता है सभी लोग ऐसे बस कार्बन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, पर कोई ये नहीं बताते हैं भाई कार्बन से ही क्यों बनाना स्टार्ट, कि नाइट्रोजन बनाना स्टार्ट कर दो, हाइड्रोजन हीलियम ऐसे बना दो, पूरा दूरी तक एक लॉन्ग चेन बनाओ। लेकिन सभी यहीं से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो हम बता रहे हैं आपको कि ऐसा क्यों होता है। कार्बन का जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है, श्रृंखला बनाने का प्रॉपर्टी होता है, सबसे ज़्यादा होता है। श्रृंखलन बनाने की या श्रृंखला बनाने, या उसी को इंग्लिश में कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहेंगे। कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन मिल सकता है। सबसे ज़्यादा कंपाउंड इसके मिलते हैं, तो जिसके कंपाउंड सबसे ज़्यादा मिलेंगे उसका नाम हम लोग लिखेंगे। इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं लिखते, हम लोग सिर्फ कार्बन कार्बन स्ट्रेट चेन बनाने लगते हैं। तो हम लोग देखेंगे बिल्कुल यार। देखिए, ये कार्बन 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 इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया। अब सभी लोग जानते हैं कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है। देखिए 4 बॉन्ड बनाता है। कितना? 4 बॉन्ड। सभी कार्बन 4 बॉन्ड बनाएंगे, कैसा भी बॉन्ड हो 4 बॉन्ड होना चाहिए। अब इसके साथ ध्यान से सुनेंगे, जिसके साथ कोई नहीं होगा उसके साथ हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन को
अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसको कहा जाता है आवारा एलिमेंट, हाइड्रोजन को आवारा एलिमेंट कहते हैं। ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए काफ़ी सक्षम होता है, इसका टेंडेंसी होता है कि ये कार्बन के साथ जुड़ जाता है। तो जहाँ कुछ ना लिखा हो वहाँ हाइड्रोजन लिखना होता है। इस कार्बन में अगर ध्यान से देखें तो ये कार्बन अभी एक बॉन्ड बनाया है, यानी इसके साथ हमको 3 हाइड्रोजन और लगा दें, यानी 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। तो इस कार्बन का टोटल 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4। और जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, तो सभी हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बनाए हुए हैं। एक बॉन्ड देखिए, एक एक एक, ये हाइड्रोजन का भी बॉन्ड है। और यही कार्बन को अगर देखेंगे तो ये कार्बन 1 2 3 4 कंप्लीट हुआ। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, यानी यहाँ पे कितना हाइड्रोजन लगेगा, 1 हाइड्रोजन अगर यहाँ लगा दें तो 1 2 3 बॉन्ड हुआ, 1 बॉन्ड की और कमी है तो 1 हाइड्रोजन और लगाइए, 4 बॉन्ड कंप्लीट। इस कार्बन को देखिए 4 बॉन्ड कंप्लीट। अगले में भी 1 हाइड्रोजन नीचे 1 हाइड्रोजन ऊपर लगाएंगे तो इसका भी 4 बॉन्ड कंप्लीट। सेम प्रोसेस यहाँ करना है, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आगे देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड और ये चौथा हाइड्रोजन, यानी इसका भी 4 बॉन्ड, सभी का 4 बॉन्ड कंप्लीट होता है। लेकिन इन शॉर्ट हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस कार्बन के साथ आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो 3 हाइड्रोजन लगे हैं, इस कार्बन के साथ भी ध्यान से देखें तो 3 हाइड्रोजन लगे हैं। एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, तो हम लिखेंगे CH3, ये लिखने का तरीका है, C के साथ H3 इसलिए CH3। फिर उसके आगे बॉन्ड है, बॉन्ड लगा दिए। फिर आगे है C के साथ 2H, CH2। फिर उसके आगे C है, C के साथ 2H, फिर से CH2 लिखेंगे। उसके आगे C के पास 2 हाइड्रोजन, तो वापस से रिपीट करेंगे CH2। फिर यहाँ पे लास्ट में है CH3। एक पॉइंट बड़ा ध्यान देने वाली बात है, इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा। ऐसा लग रहा कि ये कार्बन बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन से, जब भी इस तरीके का लिखा जाएगा फार्मूला तो ऐसा लग रहा कि ये कार्बन इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको ओपन करेंगे, खोलेंगे तो दिखेगा कि ये कार्बन जिसकी बात कर रहे थे यही कार्बन है, ये कार्बन कार्बन से बॉन्ड बनाया है, ना कि हाइड्रोजन से। ये कार्बन बाकी हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है, यानी ये कार्बन इस हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है, ये कार्बन अंदर से कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो आज के बाद आप हमेशा याद रखेंगे, अगर इस तरीके का बॉन्ड दिखेगा तो ये कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन से नहीं बनाया है, ये कार्बन कार्बन से बनाया है। और ये कार्बन इन तीनों हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है। सभी में ऐसा है, देखिए ऐसा लग रहा है कि ये कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, नहीं ऐसा नहीं है। ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बनाया है और ये कार्बन इन दोनों हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है, जो कि हमको यहाँ पे दिख रहा है। ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बनाया और कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है, ये बताने की कोशिश की। तो जैसा कि अगर इसका हम नाम लिखना चाहें, ध्यान सुने, इस पूरे कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए देखिए, अब देखिए सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा शब्द, एन। कितने कार्बन हैं, सबसे पहले हम लोग कार्बन गिनेंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन है। ये हमारा प्रोसेस होगा, जब भी हम कार्बन लिखेंगे इस तरीके से कार्बन को गिनेंगे तो उसको ऐसे एक घेर देंगे, घेराबंदी कर देंगे। 5 कार्बन के लिए शब्द होता है, हम यहाँ किनारे वापस से आपकी सुविधा के लिए लिखते हैं। यहाँ देखिए, 1 कार्बन को हम लोग कहते हैं मेथ, 2 कार्बन को कहते हैं एथ, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप और 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट। पीछे जैसा कि हम लिखवाएं आप देख सकते हैं। तो यहाँ टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए हम एक शब्द लगाते हैं पेंट। क्या लगा दिए, पेंट। सभी सिंगल बॉन्ड हैं तो सिंगल बॉन्ड के लिए शब्द लगेगा एन। क्या लगेगा, एन। 5 कार्बन के लिए पेंट, सभी सिंगल बॉन्ड के लिए एन। टोटल मिला दें तो हो गया पेंटेन। तो ये पहला प्रैक्टिस हुआ कि इसका नाम है पेंटेन। इसको और शॉर्ट करना चाहें तो ज़रा देखिए, और शॉर्ट, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, जिसको कहते हैं कंडेंस फार्मूला, संगणितीय सूत्र। 5 कार्बन है तो हम लिखेंगे C5। इसके साथ कितने हाइड्रोजन, 3 यहाँ, 3 2 5 2 7 2 9 3। टोटल के टोटल देखिए, यहाँ पे 5 के साथ 12 हाइड्रोजन, 9 3 12 हाइड्रोजन। टोटल कितने हाइड्रोजन दिखे, 12 हाइड्रोजन। C5H12 एकदम कंडेंस फार्मूला हो गया। इससे छोटा और नहीं बनाया जा सकता, सबसे बड़ा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। इसका नाम है पेंटेन। क्या नाम है इसका, पेंटेन। पेंट बता रहा है कि 5 कार्बन है, एन बता रहा है कि जितने भी कार्बन हैं सब सिंगल बॉन्ड से लगे हुए हैं। तो याद रखिएगा, पेंट बताएगा कि ये 5 कार्बन है
और एन बताएगा कि सभी सिंगल बॉन्ड है। तो ये प्रैक्टिस हुआ, एक प्रैक्टिस और करते हैं। देखिए अगर यहाँ पे बहुत बड़ा नहीं लेते, छोटा ही ले रहे हैं। चलिए देखिए 3 कार्बन, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब जिसके पास कोई नहीं है, इसको 4 बॉन्ड बनाना है, एक बना है कार्बन से, ये भी एक कार्बन से बनाया है, यानी इसको अभी 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी। कहते हैं ना जिसके पास कोई नहीं उसके पास हाइड्रोजन, याद रखिएगा। मैथ में कहा जाता है जहाँ कुछ नहीं वहाँ एक, तो यहाँ केमिस्ट्री में कहा जाता है जहाँ कुछ नहीं वहाँ हाइड्रोजन। 1H 2H और ये 3H हो गया इसका 4 बॉन्ड। यहाँ कितना H होना चाहिए, 1H 2H, ये भी 4 बॉन्ड कंप्लीट। इसका ज़रा देखिए 1H 2H और ये 3H और ये चौथा कार्बन से इसका भी 4 बॉन्ड कंप्लीट। अगर इसका आप नाम लिखना चाहें, टोटल कार्बन को गिनिए 3 कार्बन, और 3 कार्बन के लिए जो शब्द होता है ये होता है प्रोप। कौन सा शब्द, प्रोप, PROP, प्रोप। सभी सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। सिंगल बॉन्ड के लिए शब्द होता है एन। कौन सा शब्द, एन, तो नाम होगा प्रोप एन, पूरे को मिलाएंगे प्रोपेन। इसको और शॉर्ट में लिखना चाहें कितने कार्बन, 1 2 3, देखिए इसको और शॉर्ट में लिखेंगे, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन तो लिखेंगे CH3, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन CH2, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन CH3। इसको और शॉर्ट में लिखेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन C3 लिख दिए हैं। H कितने, 3 यहाँ 6, 2 ये 8, H8, C3H8। ये एकदम कंडेंस फार्मूला हो गया, संगणितीय सूत्र हो गया। इसका नाम है प्रोपेन। प्रोप क्या बता रहा है, याद रखिएगा, साथ साथ चलें, कभी नहीं छूटेंगे। प्रोप का मतलब होता है, ये प्रोप शब्द बता रहा है कि 3 कार्बन, एन बता रहा है कि इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। चलिए अगला प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। चलिए आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड का नाम होता है इन। चलिए पहले हाइड्रोजन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन। यहाँ कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। आप समझ चुके हैं कि कहाँ कितना हाइड्रोजन होगा। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाना है, तो जितने बॉन्ड की कमी है उतना हाइड्रोजन लगाएंगे। इस कार्बन को देखिए, 1 बॉन्ड बनाया है, 2 3 बॉन्ड ये कार्बन बनाया है, ये कार्बन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड बनाया है, यानी अभी ये एक और बनाना चाहेगा, यानी इससे सिर्फ और सिर्फ 1 हाइड्रोजन लगना चाहिए। 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट। अब ये हाइड्रोजन हम नीचे लगाएं, आप ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई मिस्टेक नहीं। लास्ट वाले को देखिए इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया है, 1 2 बॉन्ड बना हुआ है इसके पास, 2 बॉन्ड की कमी है, तो जितने बॉन्ड की कमी है उतना हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड इसका भी कंप्लीट। इसमें टोटल आपको कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सभी कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए शब्द लगेगा पेंट। कौन सा शब्द, पेंट। 5 कार्बन के लिए पेंट। अब जैसे ही पेंट लिख दिए उसके बाद आपको दिखना चाहिए कि इसमें अब सिंगल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड बहुत कुल से सिंगल बॉन्ड, और इसमें डबल बॉन्ड भी है। तो अभी आपको हम पढ़ाएं अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जब साथ साथ आ जाते हैं तो सिंगल बॉन्ड का अस्तित्व खत्म, यानी सिंगल बॉन्ड का जो नाम होता है एन, ये नहीं लिखा जाएगा कहीं भी। सिर्फ और सिर्फ अब डबल बॉन्ड दोनों साथ आए हैं तो इसका अस्तित्व खत्म, इसका अस्तित्व रहेगा, यानी इसका नाम लिखा जाएगा, इसका नाम होता है एन। तो इस कंपाउंड का नाम होगा 5 कार्बन के लिए पेंट। सिंगल बॉन्ड का अस्तित्व खत्म क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया है, जिसकी वजह से इसका नाम होगा पेंट इन। इन शब्द खत्म। कहते हैं डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जब साथ में आएगा तो सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखेंगे, इसका अस्तित्व खत्म होगा, सिर्फ और सिर्फ डबल का नाम लिखा जाएगा, और डबल का नाम होता है इन। 5 कार्बन के लिए पेंट, ये 5 कार्बन बता रहा है, पेंट बता रहा है 5 कार्बन, और इन बता रहा है ये है डबल बॉन्ड। इतना आप नोट करेंगे।